माइक दे दो, माइक। कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सर माइक दे, हम ये थे उत्तर भारतीय संघ के युवा अध्यक्ष और जिनका बहुत ही जोशीला भाषण हम सभी ने सुना, जिन्होंने एक संकल्प लिया और मेरा विश्वास है कि आप सभी के आशीर्वाद से उनका संकल्प भी पूरा होगा। ऐसे मेरे छोटे भाई संतोष आर्यन सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंगल प्रभात लोढ़ा जी, कृपाशंकर सिंह जी, नसीम खान जी, अमरजीत सिंह जी, राजन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ रमेश दुबे जी, शारदा प्रसाद सिंह जी, मंच पर उपस्थित राधेश्याम तिवारी जी, अजय कुमार सिंह जी, संजय सिंह जी, उदय तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी जी, राजेंद्र सिंह जी, रमेश बहादुर सिंह जी, संजय पांडे जी, रवि व्यास जी, सभी मंचासीन महानुभाव, किसी का नाम अगर छूट गया होगा तो मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ। सामने भी बहुत मान्यवर बैठे हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उत्तर भारतीय संघ के माध्यम से आदरणीय आर्यन सिंह जी ने जो सपना देखा था, इस मुंबई में दूर दराज से आने वाले कैंसर पीड़ितों की सेवा हो। हम सभी जानते हैं कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल के कारण पूरे देश से कैंसर पीड़ितों को मुंबई में आना पड़ता है और कई बार ये देखकर सभी को दुख होता है कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं होती, कोई फुटपाथ पर सो रहा है, कोई पुलिये के नीचे सो रहा है। अलग अलग संस्थाओं ने कुछ व्यवस्थाएं भी की है, लेकिन ये व्यवस्थाएं कम पड़ती है और ऐसे समय इस दर्द को समझकर हमारे उत्तर भारतीय संघ के माध्यम से कैंसर पीड़ितों के परिवारों को रहने की व्यवस्था हो, इस दृष्टि से बहुत ही अच्छी व्यवस्था आज यहाँ पर खड़ी की गई और इस व्यवस्था के कारण जिनका इलाज चलता है, कई लोगों को इलाज करते समय बाहर रहना पड़ता है, जब किसी को एडमिट किया जाता है तो उनके परिवारजनों को रहना पड़ता है। ऐसे सबके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर है और उनको बहुत ही कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करा देना, नाश्ता उपलब्ध करा देना, ये सारी व्यवस्थाएं आज यहाँ पर पूरी हुई है। वैसे तो हम सभी का ये सपना था कि आर्यन सिंह जी के रहते रहते इसका उद्घाटन हो, लेकिन वे हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि संतोष जी ने ये बागडोर संभाली और मंचासीन सभी लोगों ने उनका साथ दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और आज इसकी शुरुआत हो रही है। रुग्ण सेवा से बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती और विशेष रूप से मैंने स्वयं अनुभव किया है। जिस समय मैं छोटा था, मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, टाटा में एडमिट रहते थे, कई दिनों तक हमको वहाँ रुकना पड़ता था। तब की हम विभीषिका मैंने उस समय भी लोगों की देखी थी और वैसे ही मंजर कई बार हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों की जो सेवा आज उत्तर भारतीय संघ की ओर से यहाँ पर हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ बहुत सुंदर उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे पिता तो थे ही, हमारे समाज के अध्यक्ष थे, बाकेराम तिवारी बाबूजी जी ने जो सपना देखा उसे स्वप्न को पूरा किया हमारे अध्यक्ष आर्यन सिंह जी ने। मैं तो एक निमित्त बना हूँ इसके बीच में सिर्फ बोलने वाला। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, जो भी किया था हमारे अध्यक्ष जी ने करके रखा था और अध्यक्ष जी की बहुत ये थी कि देवेंद्र जी ही इसका ओपनिंग करें
आज मैं देवेंद्र जी का बहुत ऋणी हूँ कि देवेंद्र जी भैया ने इतना समय दिया और इतना मतलब कि वो आके अपना समय दिए, और आज ये लगता है कि मेरे पिता का एक आखिरी जो वो था वो भी आज पूरा हुआ। अभी मतलब उनके 4-5 इच्छाएं थे, उसमें से एक इच्छा अभी पूरी हुई है कि गेस्ट हाउस का ओपनिंग हो गया है। अभी हम पूरे परिवार वाले को और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। देवेंद्र जी ने एक सुझाव दिया है यहाँ पे डायलिसिस के लिए कम रेट में नाम मात्र के सुविधा कराई जाए डायलिसिस। जी पहले तो अभी हमारा पहला लक्ष्य डायलिसिस का भी हम बनाएंगे पहले, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि एमएमआर रीजन में रहने वाले जितने भी उत्तर भारतीय आखिरी पंक्ति के और जितने भी हमारे महाराष्ट्र के जितने भी हमारे माताएं बहनें या जो भी महाराष्ट्र की परिवार है, उनको भी अगर यहाँ पे हॉल चाहिए तो हम उसको एकदम न्यूनतम नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाने वाले हैं। और मेरे पिता का एक सपना था, जब वो नौकरी करते थे, हम कोई पारिवारिक कोई हमारे पास संपत्ति, मेरे पिता खुद आए और 100 रुपये की नौकरी यहाँ पे करते थे मुंबई में, तो हरदम आज़ाद मैदान में देखते थे कि लोग तीर्थ यात्री जो आते हैं वो वहीं पे उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती थी। तो उन्होंने जीवन में अपने एक उद्देश्य बनाया था कि अगर जीवन में कभी मैं पैसा कमाया तो मैं भी जीवन में अपने जो लोग आते हैं तीर्थ यात्री, उनके लिए कैंसर पीड़ित जो टाटा हॉस्पिटल में उनके परिजनों को रहने के लिए जगह नहीं रहती है, तो उनको मैं जीवन में कुछ करूँगा। और आज मतलब इतना सब वो खुद किए हैं, आज तक हमने नहीं किया। सब जो किया है उत्तर भारतीय संघ के पदाधिकारियों ने उनके साथ मिलके ये काम किया है, और मैं सब उत्तर भारतीय संघ के हर एक ट्रस्टी, हर एक पदाधिकारी, सबका मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को 26 साल इतने साल उन्होंने उनका सहयोग किया, और अब मेरे साथ में भी मुझे जब ये दिया, बस इन लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो जो जो उनके बाकी के सपने जरूर पूरे होंगे। 6 महले के और गेस्ट हाउस है और लॉ कॉलेज है और बहुत सारी और सुविधाएं हैं। हाँ, तो हम ये सब के अंदर प्रोफेसर के कॉलेज चलता है, गरीब बच्चों को बहुत नॉमिनल फीस पे, हमारा हाई स्कूल भी चलता है और सल्फा हिंदी बाल विद्या मंदिर में जहाँ KG से लेकर 10वीं तक है, वहाँ बहुत नॉमिनल फीस महानगर पालिका द्वारा जो निर्धारित किया गया है, अगर वो भी नहीं भर सकते तो हमने एक फंड बनाया है एजुकेशन सहायता, तो बच्चों को भर करके गरीब बच्चे जो फूका बेचते हैं, जिसके पिताजी से गार्जियन ये भाजी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, अभी आगे की हमारी ये भी योजना है कि हम यहाँ पे समूह विवाह कराने वाले हैं, सामूहिक विवाह कराने वाले हैं, जिसमें कि हम 20 अगर परिवार मतलब जोड़ों को अगर शादी कराएंगे तो हम उसमें 15 उत्तर भारतीय हों और 5 महाराष्ट्र के लोग हों, जो महाराष्ट्रियन मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो नहीं कर पाते, हम इसी हॉल में भव्य उनकी विवाह भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।